सरफराज अहमद को शाहीन जूनियर टीमों की जिम्मेदारियां देने पर तहफ़्फ़ुज़ात। साबिक़ कप्तान अज़हर अली ने पीसीबी से राहें जुदा कर लीं। क्रिकेट बोर्ड में अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अज़हर अली डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट और सेक्टर की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। चंद रोज़ पहले पीसीबी ने साबिक़ कप्तान सरफराज को जूनियर टीमों का चार्ज दिया था। फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बन गए। सदर की अदालत के बाहर कानून साज असम्बली ने हलफ लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सियासी रहनुमाओं की शिरकत। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर में इस्लाहात का ऐलान। कहा, सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, अवाम को वज़ीर-ए-आज़म हाउस और दफ्तर तक रसाई देंगे, अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अब सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। 6 महीने की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान। बंद कमरों से नहीं, अवाम में बैठकर हुकूमत चलाएंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा, साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका मारा गया, मैंडेट छीन कर कठपुतली को वज़ीर आज़म बनाया गया। पीडीएम के दौर में वज़ीर आज़म की तब्दीली का फैसला मान लिया था, मगर दिल नहीं था। माजी में जो फैसले हुए उसकी वजह से कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। कश्मीरी अवाम से किए गए वादों पर अमल दरामद करना पड़ेगा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन बन गए। जस्टिस आमिर फरूक जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कौंसिल के सरबराह होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियर रुकन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल रुकन होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ का इस्लामाबाद में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। मुजाहिरीन का सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बात कर रही है। आसिफ अली जरदारी खुद को कानून से बालातर समझते हैं। हुकूमत आती जाती रहती है, मुल्क कायम रहना चाहिए। ईरान का भारत को सिफारती झटका। भारतीय शहरियों को दी गई वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत वापस ले ली। नई दिल्ली में भारतीय सफारत खाने की एडवाइजरी जारी। फ्री एंट्री की सहूलत 22 नवंबर के बाद दस्तयाब नहीं होगी। ईरान जाने से पहले एडवांस वीज़ा लेने की हिदायत। वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान फरवरी 2024 में किया गया था। मैदान तैयार, मुकाबले का इंतजार। ट्रॉफी 1 दावेदार दिन। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे में T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज आज से। पहले मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें शाम 6 बजे तक आएंगी। नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। सीरीज वर्ल्ड कप तैयारियों का हिस्सा है। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विकेट को निशाना बनाना महंगा पड़ गया। बाबर आजम पर मैच फीस 10% जुर्माना, एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। पाकिस्तानी बैटर ने आउट होने के बाद विकेट को बैट मारा। आईसीसी के मुताबिक बाबर आजम गलती तस्लीम कर चुके हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार में यूएई की टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी टीम इवेंट से नाकाबिले शिकस्त। ओमान और भारत के खिलाफ मैचेस जीत रखे हैं। एआई कार ने फार्मूला 1 ड्राइवर को शिकस्त दे दी। अबू ज़हबी में इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार रेसिंग का दिलचस्प मुकाबला हुआ। ड्राइवर के बगैर दौड़ने वाली गाड़ियां मरकज़े निकाल रहीं। दिलकश फायरवर्क्स ने मुकाबले को 4 चांद लगा दिए। और अब कुत्ते नहीं, ड्रोन्स भौंकेंगे। जापान में रीछों को दूर भगाने का नया तरीका। रिहायशी इलाकों के ऊपर कुत्ते की आवाज़ निकालने वाले ड्रोन की परवाज़ों से रीछों से छुटकारा मिल गया।